टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। सिकंदर, क्या कहा है तुमने अपने बाप से? मुझे अफसोस है तुम आज भी वहीं खड़े हो। मैंने उनसे सिर्फ इतना बोला है कि इसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं है। तुमसे तुम्हारी रजामंदी पूछी किसने? मैंने भी आपसे कोई इज़हार नहीं किया, डैड से बात की थी। बंजर जमीनों से सरखेज होने की उम्मीद रखना बेवकूफी होती है, और अगर इस जमीन में कुछ ना उग सके तो घर बना लेना चाहिए, नया घर। अम्मी की कॉल आई थी, हमें कल वहां जाना होगा। डोंट वरी, मैंने उनको कुछ बताया नहीं। मैं अपनी प्राइवेट बातें किसी से शेयर नहीं करती। थैंक यू, वरना आंटी को भी जवाब देना पड़ता। रहने दे। इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। वो मैं ये सोच रही थी कि आप अपनी मॉम से तो इस इशू पे बात नहीं कर पाए, मेरी अम्मी से क्या करेंगे? भूल है तुम्हारी, जब मैं चाहूंगा ना तब मॉम समेत किसी की भी नहीं चलेगी। तो फिर इंतजार किस चीज का है? मेरा मतलब है कि जब बारात तानिया के घर पहुंच जाएगी तब आप जलाल में आएंगे। हेलो, कहाँ गायब हो गए हो? कहीं नहीं यार, बस थोड़ा बिजी था। अभी तुम्हारे मैसेज चेक किए। तो क्या देखा? काफी सारे हैं, अभी देखे नहीं। सारे मैसेजेस में एक ही बात लिखी है। अच्छा, वो क्या? वही जो तकदीर में लिखा है। अच्छा, तुम्हारी और सिकंदर की शादी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे कैसे दोस्त हो? ये तो सिर्फ हेडिंग है, असल खबर तो मरियम और सिकंदर का रोना है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? किसी के रोने से मुझे कैसे खुशी हो सकती है तानिया? बस यार चिल किया करो। अच्छा ये बताओ, कल दिन में क्या प्लान है? ऐसा तो कोई प्लान नहीं, तुम बताओ। हम लंच कर रहे हैं, फिर पता नहीं बाद में टाइम मिले ना मिले। और मेरा वो फ्यूडल किस्म का शौहर सिकंदर हमें
बाद में मिलने दे या नहीं दे। बाय। अब आएगा ना मजा। ये ढूंढ रहे हैं आप? सौकन हो ना, पढ़े बगैर नहीं रहा गया। हाँ, वैसे मैं ज़ारा को अपनी सोकर नहीं समझती। एक ही मर्द के नाम लगी दो औरतें हैं हम, वो भी बिल्कुल एक जैसी। क्या मिला इस पढ़कर? यही एक बंगला, 2 अपार्टमेंट्स, एक फैक्ट्री और 30 लाख के शेयर्स आप ज़ारा को दे रहे हैं। बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें? नहीं, बल्कि उसकी फिक्र हो रही है। वो इतना कुछ कैसे संभालेगी? फिक्र नहीं, जलन हो रही है। सीधी तरह कहो ना। हम इंसानों ने भी बाज़ रिश्तों को नफरतें करने के लिए नाम दिए हैं, जैसे सोकन। अब मैं उसके लिए शहद या दूध का प्याला भी लाऊं ना, तो आप उसे जहर ही समझेंगे। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तो आखिरी बात भी मेरी सुन लें आप। मुझे मसला उसे प्रॉपर्टी देने से बिल्कुल भी नहीं वलीद, लेकिन उसके मामू से खैर की तवक्को नहीं है। ज़ारा आपकी बीवी है, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लगता है तुम्हें शॉपिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। हाँ, बस ऐसे ही। और होगा भी कैसे? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम्हें क्या पता क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं। वैसे मैंने तो मॉम को कह दिया कि मेरी शादी की मज़ीद शॉपिंग आप नहीं करेंगे, मैं और तुम मिलके करेंगे। कैसा? अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बार फिर सोच लो। सिकंदर तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। मुझे उसके साथ कब खुश रहना है? मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मरियम और वो परेशान रहेंगे। इन सबसे क्या हासिल होगा? शादी का तो मतलब ही खुशी है। मैं ऐसी बातें सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करती। मेरा जो दिल करता है मैं वही करती हूँ। मैं आजाद हूँ, अपनी खुशी में, अपनी मर्जी में। तुम्हें देखकर लगता है कि इंसान को थोड़ा बहुत कैद भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आजादी एक किस्म की कैद होती है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझ में आएगा भी नहीं। चले, मुझे एक मीटिंग पर जाना है, तो मैं आंटी की तरफ छोड़ दूंगा। क्या हुआ, जाना नहीं है? सिकंदर, आप मुझे छोड़ दें।
आप मुझे कुछ दिनों के लिए अम्मी की तरफ छोड़ ही दें। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी शादी के 8 दिन सुने थे। और एक को तो सामने गुजरता हुआ देख भी लिया। पीछे रह गए 7। मुझे हारना नहीं आता सिकंदर, लेकिन अब अगर हारना ही है तो मैं नहीं चाहती कि हर कोई मेरी हार को विटनेस कर सके। मैं शादी के बाद वापस आ जाऊंगी। तुम और मैं हारने के लिए नहीं बने। जो खेल मॉम ने शुरू किया है उसका आखिर हमने करना है, और कब करना है ये भी तय कर लेते हैं। सिकंदर, मेरी बात सुन के जाना। तुम जाओ, मुझे सिर्फ अपने बेटे से बात करनी है। जी। जी मॉम। कहाँ थे तुम शाम से? मुझे इतनी जरूरी बात करनी थी तुमसे। आंटी की तरफ गए थे हम दोनों, उन्होंने बुलाया हुआ था। अच्छा बेटा, कभी अपनी माँ की बात भी सुन लिया करो। या शादी के बाद बीवी की अम्मी ही अम्मी जी होती हैं। आप बोले, आपकी भी सुनूंगा। मुझे तुम्हारे चेहरे पर शादी से पहले वाली खुशी नहीं दिख रही है। कोई प्रिपरेशन नहीं है तुम्हारी, कोई फीलिंग नहीं, कोई जज्बा नहीं। क्यों? मॉम, मेरे ख्याल में आपको अपने फैसले पे नजरसानी करने की जरूरत है। अब नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं है। अरबाज भाई ने तो तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मॉम, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। ना तो आप मेरे कहने पे वहां पे गई थी, और ना ही मेरे कहने पे आप अपना फैसला बदलने के लिए राजी हैं। अब जो भी हो, उस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। सिकंदर, आपके और आंटी के बीच क्या बातें हुई? कुछ पूछा है मैंने? यहां तो अम्मियों की बातें सुनी जा रही हैं, कभी तुम्हारी अम्मी की तो कभी मेरी अम्मी की। तो इसमें बुराई क्या है? बुरा क्या है? ये हमारी जिंदगी है, इसमें किसी का क्या बल दखल? हाँ, चले खुदा का शुक्र है आप यहां तक तो पहुंचे। लेकिन अब मसला क्या है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, आप बता दें। हेसिटेट क्यों कर रहे हैं? बोल भी दें। तुम्हारी अम्मी को फिक्र है कि मरियम परेशान क्यों है, अच्छा। और मेरी अम्मी को फिक्र है कि कहीं मैं ताजिया से शादी से इनकार ना कर दूं। अच्छा, तो आपने क्या सोचा? तुम जानती हो मैं क्या सोचता हूँ। नहीं,
मुझे नहीं पता, मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि आप चाहते क्या हैं। तो आपकी इस इग्नोरेंस को मैं शादी के लिए हाँ समझूं? क्या है यार, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। रियली? क्यों? क्यों? अरे मेरी मर्जी। ओह, आपकी मर्जी। ओके, फेयर एनफ, ठीक हो गया। तो फिर ये बताएं कि आंटी आपके पीछे क्यों पड़ी हैं? प्लीज बताएं। तुम्हें भी पता है, इस घर का वारिस यानी हमारी औलाद। जाहिर बात है यार। हाँ, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्या हुआ? सिंपल सा सवाल है एक। आई गेस बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया ना मैंने। आई नो इस सवाल का जवाब देना आपके लिए एक चैलेंज होगा, लेकिन आज आपको जवाब देना पड़ेगा। तुम सब जानती हो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। इनफैक्ट आज आप मुझे बताएंगे तभी मुझे कुछ पता लगेगा। ये सब क्या है यार? कोई फनी सिचुएशन चल रही है? कोई तमाशा लगा हुआ है क्या? अब तक तो नहीं, लेकिन अगर आप मेरी बात को ऐसे ही नॉन सीरियसली लेते रहे तो तमाशा तो लगेगा, लेकिन 6 दिन बाद। एंड डोंट वरी, आई विल बी ओनली सिटिंग देयर। मैं तो तमाशाइयों में बैठी आपको देख रही होंगी। तमाशे का हिस्सा तो आप बनेंगे। अब मेरा ख्याल है कि अब हमें सोना चाहिए। व्हाट? सोना चाहिए? सीरियसली? इन हालात में आपको अभी भी सोने की पड़ी है? आपकी इत्तला के लिए साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है, और ना ही कुदरत इतनी मेहरबान हुई है कि सिकंदर और मरियम में प्यार ना होने के बावजूद भी उनको नेमत बख्शी जाए। सोने से पहले एक कहानी नहीं सुनना चाहेंगे आप? मैं कपड़े चेंज करके आ लूं? ये इतनी भी पुरानी बात नहीं है। चंद माह पहले का जिक्र है कि एक नौजवान लड़का, उसका नाम सिकंदर और अंदाज भी सिकंदर आना था, एक दिन राह चलते उसको एक लड़की मिल गई। नाम था मरियम और अंदाज पाकीज़ा। पहली मुलाकात तो लड़ाई की सूरत में हुई, लेकिन यू नो, लड़ाई में कभी कोई जीतता है और कभी कोई हारता है। बस फिर क्या था, सिकंदर उस मरियम पे दिल हार बैठा और उसको ये बात रियलाइज नहीं हुई, लेकिन उसे मरियम से मोहब्बत हो गई। झूठ है ये। होगा, लेकिन कहानी है, आगे सुने। दिल हारने के बाद सिकंदर ने मरियम की तवज्जो पाने की भरपूर कोशिश की, उसको काफी इंप्रेस करने की भी कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ऊंचे दरख्त में बैठ के बाग में खिला फूल तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब ग्रेट सिकंदर साहब को यह बात कौन समझाए? वेल, कहानी बहुत बोरिंग है। अरे कम ऑन, ट्विस्ट अभी आ रहा है, सुने। तो एक दिन सिकंदर ने मरियम से कहा कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन कहा भी इतनी अना के साथ कि मरियम की भी अना जाग उठी और सवाल रद्द हो गया। फिर क्या, एक दिन मरियम के अब्बू पे किसी ने गोलियां चला दी और सिकंदर किसी फिल्मी हीरो की तरह वहां पहुंच गया और उनकी जान बचा ली।
और फिर उन दोनों की एहसान के नाम पे दोस्ती हो गई। हाँ अलबत्ता अरे कोई एहसान नहीं है यार, अंकल से असली दोस्ती है। वही तो कह रही थी, कहाँ थी? हाँ अलबत्ता दोनों की दोस्ती असली थी। और फिर यूं एक दिन सिकंदर साहब दरख्त से उतरे और बाकायदगी से उस बाग में आने जाने लगे जिस बाग में मरियम नाम का फूल खिला था। बस हो गई, अब मैं सो जाऊं? कम ऑन यार, मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रही हूँ और आपको सोने की पड़ी है। और वैसे भी स्टोरी में अभी सिर्फ 2 मोड़ बाकी हैं। सब ठीक है ना? फिलहाल, लेकिन आगे नहीं लग रहा। सिकंदर का इरादा, पता है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। यानी सारी बात चलाकर आपको अंदाजा हुआ कि सिकंदर शायद इनकार न करते, ऐसा ही है ना? शायद ऐसा ना भी हो जैसा मैं सोच रही हूँ। शायद? अर्जुमंद बेगम, क्या हो गया आपको? यानी इतनी बड़ी बात आपने शायद की बुनियाद पर रख डाली? आप मुझे और परेशान कर रहे हैं। एक बार आप सिकंदर से पूछें तो। आप पूछने का क्या फायदा? तानिया के साथ अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो अरबाज का रद्द अमल क्या होगा उसका अंदाजा है आपको? तो आप समझाएं ना सिकंदर को। नहीं अर्जुमंद बेगम, आप मुझे ना इसमें झोंके। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं सिकंदर से बात नहीं करूंगा। मियां बीवी की अपनी केमिस्ट्री होती है, अच्छे भले खुश थे दोनों। न जाने आपको क्या ख्याल आया कि अचानक तानिया को बीच में लेकर आ गई। औलाद के लिए, आपके पोते की खातिर। कमाल है, यानी जो अभी आया नहीं और उसका पता भी नहीं कि आएगा कि नहीं, उसकी खातिर आपने जिंदा लोगों को जिंदा दरकोर कर दिया। वाह! तो आप मेरा साथ नहीं देंगे? ठीक है, मैं भी देखती हूं क्या होता है। तो जी हाँ, पहला मोड़। मरियम के लिए उसके किसी क्लास फेलो रमीज का रिश्ता आता है और ये बात सिकंदर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नतीजे में रमीज को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। इजी, अभी और भी बहुत कुछ है। जब रमीज बाज नहीं आता तो सिकंदर साहब मरियम को अगवा करके अपने गांव के किसी घर में रख लेते हैं। और मरियम का इतना ख्याल रखते हैं कि उसके लिए पिज्जा और आई डोंट नो पता नहीं क्या क्या सामान भी लेके आते हैं। नो, ये सब क्या है? ट्रस्ट मी, समझ तो मुझे भी नहीं आई थी उस वक्त। फिर 50 लाख तावान सिकंदर ने दिया क्योंकि सिकंदर ये जानता था कि ये रकम उसी के पास आनी है। सिकंदर ने मरियम से शादी की बात रखी, मौका भी मुनासिब था और इस तरह मरियम सिकंदर के नाम हो गई। लेकिन मरियम के अब्बू ने एहसान चुकाते हुए मरियम की रुखसती से कबल 50 लाख रुपए का चेक सिकंदर को भिजवा दिया। लेकिन सिकंदर ये रकम किस हिसाब में लेता? वो तो एक खुददार आदमी था, इसीलिए सिकंदर ने ये रकम मरियम को मुंह दिखाई में दे दी। तो ये थी पूरी स्टोरी। लेकिन इसके इख्तिताम में सिकंदर और मरियम हंसी खुशी अपनी जिंदगी नहीं गुजारने लगे। यहाँ पे आके कहानी मार खा जाती है।
नो, इट्स नॉट ओके। अना के टेले पे बैठ के मरियम को शादी का कह सकते हैं, लेकिन मोहब्बत है ये नहीं कह सकते। मरियम के अब्बू के सामने आके गोली का दर्द उठा सकते हैं, लेकिन मोहब्बत है ये नहीं कह सकते। रमीज को अस्पताल के एड्रेस पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन मोहब्बत है ये नहीं कह सकते। मरियम को अगवा करके रिहा भी कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत है ये नहीं कह सकते। शादी की पहली रात घिसे पेटे डायलॉग मार सकते हैं, जाके सोफे पे सो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत है ये नहीं कह सकते। बस या कुछ और भी कहना बाकी है? अगर आप अनापरस्त हैं तो मैं भी खुददार हूं, और मैंने सोच लिया था आपसे अपने लिए कभी मोहब्बत नहीं मांगूंगी। लेकिन क्या करूं, आपकी हालत तो मुझसे देखी भी नहीं जाती। सो आई थिंक अब आपको यहां आकर सो जाना चाहिए। अगर आप यहां आकर नहीं सोए ना, तो मैं फिर से दोबारा स्टोरी रिपीट करूं? नहीं, आ रहा हूं मैं। अब कहानी बहुत लंबी है, मेरी हिम्मत नहीं है सुनने की। और कहानी का आखिरी हिस्सा, मरियम और सिकंदर हंसी खुशी रहने लगे। मामा आप यहाँ अभी तक सोई नहीं? हाँ, एक डरावने ख्वाब के डर से नींद नहीं आ रही है। खैरियत तो है? अभी तक तो सब खैरियत है। आप बैठे मॉम। आप बताएं क्या बात है? देखो तानिया, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं, सिकंदर और मरियम को जीने दो जैसे वो जी रहे हैं। उनकी जिंदगी में कूदने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मॉम, मुझे कोई शौक नहीं किसी की जिंदगी में कूदने का। ये तो पुप्पो की ही मर्जी है। अर्जुमंद आपा की बात मत करो, तुम अपनी बात करो। मैं तुम्हारी मां हूं, मुझे उलझाने की जरूरत नहीं है। मैं सारी गुत्थियां सुलझा कर आई। तो ठीक है मॉम, मेरी भी एक आखिरी बात सुन लें। सिकंदर कल भी मेरा था, आज भी मेरा है, और हमेशा मेरा ही रहेगा। और मरियम, उसका क्या? वक्ती तौर पर मुकीम इंसान किराएदार तो हो सकता है, लेकिन मालिक नहीं बन सकता। सिकंदर मेरी मिल्कियत है, आज से नहीं बरसों से। याद रखना, तुम्हारी ये जिद सबको ले डूबेगी।
अगर असल वजह जहां तक मैं महसूस कर रही हूँ तुम्हारी नजर में यह है कि मैं मरियम के हक पे डाका डाल रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मरियम को कोई तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बार फिर सोच, सिकंदर तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। मुझे उसके साथ कब खुश रहना, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मरियम और वो परेशान रहेंगे। इन सबसे क्या हासिल होगा? शादी का तो मतलब ही खुशी है। मैं ऐसी बातें सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करती, मेरा जो दिल करता है मैं वही करती हूँ। मैं आज़ाद हूँ, अपनी खुशियों अपनी मर्जी। तानिया, तुम दूसरों को तबाह करने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। सिकंदर मना करेगा तो तसादुम होगा, और अगर तुम समझदारी दिखाओ तो सब आसानी से हल हो जाए। वैसे भी मेरी तुमसे मौजूदा मोहब्बत और किसी से गुज़िश्ता मोहब्बत का तकाजा यही है कि तुम्हें इस शादी से रोका जाए। एक बार फिर कोशिश करो। फिर क्या सोचा आपने? कश्ती की समत यही बदलनी है या तूफान के दरमियान? लेकिन वहां आपके इख्तियार में होगा नहीं समत बदलना। जिधर को बहाव होगा सब कुछ वहीं बह जाएगा। इतनी तवक्कुआत थी मुझे आपसे, आप मेरी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे। आपकी उम्मीद गलत थी, आपने गलत बात के लिए सपोर्ट चाहिए। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सब कुछ माजी हो गया। अगर हुआ नहीं तो हो सकता है। मैं सिकंदर को पीछे नहीं हटने दूंगी। तो आगे कभी आया ही नहीं, और इस सारी मशक में मशक सितम मैं ही ठहरूंगा। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप असफन साहब? जो कुछ नजर आ रहा है मुझे, मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि अभी ये घर की बात है, उसे यही रहने। मैंने जुबान दी है और जुबान बार बार बदला नहीं करते। मैं अपनी नाक नीची नहीं होने दूंगी। नाक बचाने के चक्कर में कहीं आप अपना चेहरा ही मस्क न कर बैठे। नारा, सिकंदर आए तो उसे कहिएगा कि ऑफिस के लिए तैयार हो जाए, मैं इंतजार कर रहा हूं। सारी दुनिया के रंग भी मिल जाए, तेरी तस्वीर तक न बन पाए। वाह, हाउ रोमांटिक। पता है, सुबह सुबह इतना रोमांटिक होना अच्छी बात नहीं होती। अच्छे बच्चों की तरह ऑफिस जाएं। तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, इतने माह में तो नहीं लगी। अब ताना मारोगी? फाइन। ऑब्वियसली, बीवी हूं आपकी, जब तक जिंदगी है तब तक ताने मारती रहूंगी। हाजिर जनाब।
मोहब्बत में हाजिरी लगती रहना चाहिए, वरना नाम खारिज होने के भी चांसेस हैं। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आंटी से नरमी से बात करें और उन्हें कह दें कि आपको कोई शादी नहीं करनी। इस तरह इज्जत भी खराब नहीं होगी और तलखी भी नहीं बढ़ेगी। लेट्स सी। मोहब्बत खेल तमाशा